तो एग्जांपल करते हैं, दो फंक्शंस के रेंज निकालना है अपने को। क्या दिया हुआ अपने को, y इज इक्वल टू ln log बेस e माइनस 6x प्लस 11। अच्छा, इस तरह के केसेस में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले तो इसका नेचर देखें। तो नेचर में एक चीज जो हमको नजर आ रही है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। दिख रहा है, बी स्क्वायर कितना है 36 और 4ac कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो 36 माइनस 44 नेगेटिव नंबर आ रहा है और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो शेप जो है वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। इसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज अपन निकाल लेते हैं, है ना। वो चूंकि एज एन इनपुट जा रही है लॉग फंक्शन में, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, ये मिनिमम पॉइंट से लेकर के और इन्फिनिटी तक। ठीक, तो मिनिमम पॉइंट की जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है ना, इसको अपन निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक, प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, नहीं लास्ट में 9 वाला टर्म है, 9 प्लस 2 11। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ है, x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये वैल्यू क्या है, ये 2 है। तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रेंज है वो क्या आ गई, 2 से लेकर के इन्फिनिटी ये आ गई। ठीक, तो अपने पास में एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू ln, और इसमें इनपुट में क्या जा रहा है, 2 से इन्फिनिटी तक के टर्म्स जा रहे हैं। ठीक है, एक बार लॉग फंक्शन का ग्राफ भी बना लेते हैं, इसके नीचे ही बना लेते हैं। फंक्शन का ग्राफ एक्स वाई है ना, ये क्या है, ये कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है 1। अच्छा, इसको इनपुट में जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 2 से लेकर के और इन्फिनिटी तक, है ना। ये पूरा पोर्शन इसको एज एन इनपुट मिल रहा है। ठीक है, तो रेंज जो है उसकी क्या हो जाएगी, है ना, 2 पे जो y की जो वैल्यू है वो क्या है, ln 2, है ना, और इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी। तो रेंज इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, ln 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ से इन्फिनिटी। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो दूसरा एग्जांपल करते हैं। तो इसमें बेस जो है वो लेस देन 1 है ना, यही चेंज है, बाकी तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर ही है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन अपन देखते हैं। तो इसमें भी हमको दिख ही रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है। ठीक है, तो इस वाले केस में भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का है ना, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, है ना, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकते हैं, है ना। तो दिख ही रहा है कि x इज इक्वल टू 2 पे ये इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रेंज है वो क्या है, 1 से लेकर के और इन्फिनिटी, है ना, ये रेंज है। और ये इस लॉग में इनपुट के रूप में जा रही है। तो ये बेसिकली ये क्या है, लॉग बेस 1/10, है ना, और इनपुट में अपने क्या जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये जा रहा है। अच्छा, जब बेस जो है वो लेस देन 1 होता है तो ग्राफ का जो शेप है वो क्या होता है ना, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफ का शेप कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, जब बेस ज़्यादा होता था, जब बेस 1 से ज़्यादा होता था तो क्या शेप होता था, ये मैं येलो डॉटेड लाइन में बना देता हूँ यहाँ पे, इस तरह का शेप जो अभी अपन ने देखा पिछले एग्जाम्पल में। और जब बेस लेस देन 1 है तो इस तरह का शेप आता है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट इस वाले केस में भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस फंक्शन में हमको इनपुट में मिल रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी, है ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो आउटपुट में क्या आएगा, है ना, 1 पे तो 0 आ जाएगा और इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक, तो y की जो वैल्यूज जो आ रही हैं, जो कि रेंज है इस फंक्शन का, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, तो ये आपका आंसर। ये जब बेस जो है जब लेस देन 1 होता है ना, उससे भी, उससे और उसके ग्राफ से, है ना, आपकी फैमिलियरिटी रहनी चाहिए। आप चाहे तो जहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था लॉग फंक्शन के जो ग्राफ्स डिस्कस किए थे, उसको जा करके एक बार दोबारा देख सकते हैं या अपने से एक बार बना करके देख लें।
ठीक है।